सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। टॉपिक है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं डिवाइस क्या है। तो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। तो इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument which is used to detect current in circuit, अब आगे समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक टॉर्क अप्लाई करता है। तो यही है इसका प्रिंसिपल। अ करंट कैरिंग कॉइल experiences torque in external magnetic field, जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया जाएगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन में एक हम कॉइल वाउंड करते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर लेकर। एक ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है इस तरह से और इसके ऊपर एक कॉइल इस तरह से वाउंड करते हैं हम। तो इसका जो कॉइल होगा वो सर्कुलर ऐसे होगा। तो इसका टॉप हम यहाँ से देखेंगे क्या दिखाई देगा, हमको सर्कल दिखाई देगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। एक कॉइल है ये, और जो कॉइल हमने ऐसे 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 वाउंड किया है वो हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये 3 लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं और हम बोल देते हैं कि ये कॉइल है। और ये जो कॉइल है ये रखा होता है 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। तो इस साइड हम ले लेते हैं ये नॉर्थ पोल और इस साइड हम ले लेते हैं ये साउथ पोल। तो इस तरह से 2 पोल्स होंगे मैग्नेट के, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्थ टू साउथ। तो ये डायरेक्शन इस तरह से होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आप देख रहे होंगे ये मैग्नेट भी हमने कॉन्केव टाइप मैग्नेट लिए हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है जिस फील्ड को हम बोल देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड है दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों इसको बोला गया? क्योंकि ये जो फील्ड है ये हमेशा इसकी रेडियस, जो इसका सर्कल का रेडियस होगा उसके रेडियस के अलोंग ये फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये है कॉइल। अब जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इससे अटैच कर देते हैं एक हम पॉइंटर, और पॉइंटर एक लीनियर स्केल के ऊपर, लीनियर कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर ऐसे वो मूव करता है। सो दिस इज स्केल। इस तरह से ये स्केल है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर, और ये है स्केल। इस स्केल के ऊपर वो मूव करेगा। यहाँ स्केल पर करंट के वैल्यूज लिखे होते हैं, लाइक यदि माइक्रो एम्पियर में है तो 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर। और दिस इज परमानेंट कॉन्केव टाइप मैग्नेट। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे अ गैल्वेनोमीटर, या इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर बना होगा सॉफ्ट आयरन कोर। The coil is placed in external magnetic field, which is produced by two concave type permanent magnets, मैग्नेट्स। ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं, a pointer is attached to the coil which rotates over a calibrated scale। ये जो कैलिब्रेटेड स्केल है जो मैंने बताया, कैलिब्रेटेड मींस उस पर जो करंट है वैल्यूज लिखे होंगे 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, लाइक सो। अब इसके आगे
नेक्स्ट हम लेते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वर्किंग इसका। तो हम मानते हैं कि हमने इस कॉइल में आई करंट फ्लो किया है। तो अच्छा, इससे जो कॉइल है जब इस पर टॉर्क लगेगा तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यहाँ एक स्प्रिंग और होता है। इस स्प्रिंग को बोल देते हैं एसपी, स्प्रिंग को बोल देते हैं एसपी, जो इसको काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कराता है। और इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क इक्वल होंगे। तो व्हेन अ करंट आई फ्लोज इन coil, then torque on coil, तो कितना टॉर्क होगा कॉइल पर? टॉ इक्वल्स एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 होने से साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो इसलिए यही इक्वेशन रहेगा, टॉर्क इक्वल्स एन आई ए बी। यहाँ देखिए, अब सवाल है कि 90 थीटा 90 क्या हुआ? तो इसके लिए हम देख सकते हैं जो कॉइल है वो ऐसे ऐसे कॉइल वाउंड है। तो जो ऐसे ऐसे कॉइल वाउंड है तो करंट तो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से ऐसे 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 है। तो दोनों के बीच ऐसे और ऐसे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क हुआ एन आई ए बी। और रिस्टोरिंग या काउंटर टॉर्क भी लिख सकते हैं। रिस्टोरिंग और काउंटर टॉर्क किसने प्रोवाइड कराया है? स्प्रिंग एसपी ने, प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग एसपी। तो ये टॉ, और मैं यहाँ आर एस लिखे देता हूं रिस्टोरिंग के लिए, एंड इट विल बी के इंटू फाइव। देन फाइव इक्वल्स एन ए बी डिवाइडेड बाई के एंड आई इंटू आई। तो यहां से आप देख रहे होंगे एन ए बी ओवर के ये कांस्टेंट है, चारों ही जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यही वर्किंग है किसी गैल्वेनोमीटर की, कि जितना ज्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शन उसके अंदर ज्यादा होगा। तो यदि वीडियो में ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।